नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल KR लर्निंग पॉइंट में। तो आपको मैंने इससे पहले लास्ट वीडियो में यानी कि फर्स्ट में बताया था कि हम लेके चले हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स का मैंने आपको कल भी बताया था कि उसकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के बारे में बताया था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताया था। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा मैंने आपको उसमें बताया था HCF कैसे निकालते हैं। तो HCF बताया था कि कैसे निकालते हैं। तो आज हम उसके ऊपर ही देखते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो देखते हैं। तो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स के बुक के एग्जाम्पल देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम कि क्या निकलवा रहा है। तो 4052 और 12576 का HCF यानी कि मैंने लास्ट आपकी वीडियो में भी बताया था HCF कैसे निकालते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार HCF निकालना है। कौन कौन सी संख्या का? 4052 और 12576 का। तो आपको पता है हमेशा छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में जाता है। और HCF कैसे निकालते हैं आपको पूरा बताया था कल। तो हम इधर भाग की प्रोसेस को करेंगे, उसकी फिर तुलना हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार कर देंगे। तो जो अपना लास्ट का जो शेषफल आएगा, शून्य शेषफल आएगा और उसके साथ जो भाजक आएगा वही अपना क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं का क्या देते हैं? भाग देते हैं। जैसा कि आपने सिंपल ही दिया है। तो सबसे पहले हम भाग की प्रोसेस को करते हैं। तो देखते हैं भाई कैसे करते हैं। तो मैंने यानी कि भाज्य ले लिया बड़ी संख्या। तो भाज्य क्या लिया? 12576। ये 12576 पर क्या ले लिया? भाज्य ले लिया। भाजक क्या लिया है? 4052। तो ये ले लिया मैंने 4052। ठीक है भाई। तो 4052 का 12576 में भाग देते हैं, भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है? तो 4000 का 4 चौके 16, तो 16000 तो ज्यादा हो गया। तो 4 तिया 12, तो सिंपल दिख गया। तो 3 बार जा रहा है भाग, तो 3 बार जा रहा है। तो 3 का इससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, 3 पंच 15, 15 का 15 रह गया, 0 रह गया और 3 चौका 12। तो 12156 बचा। तो 12056 को जब घटाऊंगा इसमें से तो ये तो बचा 0, ये बच्चा 7 में से 5 गए तो 2, और ये 5 में से 4 गए तो 4, और 12 में से 12 गए तो 0 बचा। अब यहां तक बात आई। आपको इधर लिख दो आप चाहे इसको 420। ठीक है भाई। तो 420। अब इसी प्रकार शेषफल शून्य नहीं आया। तो जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाए, जब तक हमें भाग की प्रोसेस करनी होगी। तो भाग की अब आगे प्रोसेस कैसे करें? तो जो ये भाजक है इसको क्या बना लेंगे? भाज्य बना लेंगे। तो इसको क्या बना लेंगे? भाज्य बना लेंगे। तो 4052 में भाग देते हैं हम 420 का। तो 420 का भाग 4052 में देते हैं तो कितनी बार जाता है? ये जाता है 9 बार। तो 9 बार कैसे जाता है? 9 दूनी 0, 0 का 0 आ गया। 9 दूनी 18, 18 का 8 हासिल लग गया 1, 4 चौक 9 चौक 36 और 1 37। तो इसको भी घटा दो। इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा इधर, और इधर 15 में से 8 जाते हैं तो कितने बचते हैं? 7 बचते हैं। 39 बच्चे, 39 में 37 गए तो कितने बच्चे भाई? 2 बच्चे। तो ये कितना आ गया? 272। इसी प्रकार शेषफल शून्य नहीं आया है। तो शेषफल शून्य नहीं आया है तो 272 का भाग अब देंगे 420 में। तो इधर भी दे दो, 420 में भाग देते हैं 272 का। तो ये कितनी बार जाता है? 1 बार जाता है। तो 272 इसको भी क्या कर दो? घटा दो। तो ये बचा हमारा बचा ये 10 में से 2 गए तो कितने बचे? 8 बचे। और 41 में से कितने हो गए? 27 गए तो कितने बचते हैं भाई? 14 बचते हैं। तो ये बचा 148। इसी प्रकार 148 का भाग देते हैं हम 272 में। जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाए जब तक हमें भाग की प्रोसेस करनी होगी। तो 148 का 272 में देते हैं तो कितनी बार जाता है? 1 बार। तो ये बचा 148। तो 148 माइनस करते हैं तो कितना बचता है? अब 12 में से 8 गए तो 4 बचे। 26 में से 14 गए तो कितने बचे? 12 बचे। तो कितना बचा? 124। 124 का 148 में देते हैं भाग। तो 148 में भाग देते हैं कितनी बार जाता है भाई? 1 बार जाता है। तो 124। तो इसको माइनस करते हैं तो क्या आता है भाई? इसको माइनस करते हैं तो 8 में से 4 गए तो 4 बचे। 14 में से 12 गए तो 2 बचे। 24 बच गया। तो 24 का भाग 100 किस में देते हैं? 24 में देते हैं। तो कितनी बार जाता है? 24 का भाग 124 में देते हैं तो 6 बार जाता है। तो कितनी बार गया? 120 बार। 120 आया। तो इसमें से कितने बचे भाई? 4 बचे।
अब 4 का भाग आप किस में दे दो, 24 में दे दो, तो 4 छिंगी 24, तो ये आ गया 4 छिंगी 24, तो घटाएंगे तो कितना आ गया 0, तो ये शेषफल इधर आया है 0, तो ये रिमाइंडर का मान कितना आया भाई 0, शेषफल यानी कि रिमाइंडर। तो यहां जाके हमारा शेषफल क्या आया है, शून्य आया है। तो कितने स्टेप हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो 6 स्टेपों में हमारा शेषफल क्या आया है, शून्य आया है, रिमाइंडर। तो अब हम इसकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार क्या कर देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो आपको मैंने बताया कि जो एचसीएफ यानी कि एचसीएफ वो निकलता है जिसका क्या है, ये शेषफल कितना आ जाए, शून्य आ जाए, और उसका भाजक ही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, अर्थात बी का मान ही क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो इससे भी हमें आप 1 मिनट में आंसर दे सकते हो, कितना आ गया आंसर इसका 4, लेकिन हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या कहती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। तो करते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, ठीक है भाई, के अनुसार क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मान क्या होता है, वो समीकरण क्या होता है, गणितीय समीकरण a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान कितना है 0 लेस देन इक्वल टू लेस देन b, यानी कि r का मान हमेशा किससे छोटा होता है, b से छोटा होता है, और वो आप देखेंगे भी इधर। तो सबसे पहले हम a का मान क्या है, a क्या है भाज्य, और b क्या है इधर भाजक, और q क्या है भागफल, और प्लस r क्या है शेषफल। तो इसको देखेंगे। तो नंबर फर्स्ट स्टेप देखते हैं हम, नंबर फर्स्ट। तो नंबर फर्स्ट में भाज्य क्या था भाई 12,576 बराबर, ए का मान 12,576, बी का मान क्या था, बी का मान था 4,052 इंटू क्यू का मान कितना है भाई 3, प्लस आर का मान क्या है भाई 420। ये यहां तक क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेप। अब देखते हैं हम इसका सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में भाज्य क्या था 4,052 बराबर भाजक क्या था भाई 420 गुणा वो क्या था भागफल क्या था भाई 9, प्लस रिमाइंडर कितना था, रिमाइंडर था 272, कितना आया था भाई 272 था। थर्ड देखते हैं हम, थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप था अपना कि भाज्य क्या था भाई 420 था, और भाजक कितना था 272 गुणा 1 प्लस 148। नंबर 4 देखते हैं, नंबर 4 क्या है, नंबर 4 था अपना भाज्य क्या था भाई, भाज्य था अपना 272 बराबर 148 इंटू 1 प्लस 124। यहां तक क्लियर हो गया। इसी प्रकार फिफ्थ देखते हैं। तो फिफ्थ क्या है स्टेप, फिफ्थ है अपना 148 क्या है भाई 148 क्या है भाज्य है, और 124 क्या है भाजक है। तो 148 बराबर 124 इंटू 1 प्लस कितना आ गया 124 आ गया ये, तो प्लस में क्या आ जाएगा 24, प्लस में 24। इसी प्रकार इसका क्या है भाई भाज्य 124 है। तो 7 स्टेप में हो रहा है ये पूरा, ठीक है भाई। तो 6 में क्या है 124 है बराबर, तो कितने का भाग दे रहे हैं 124 में, तो 124 में 24 इंटू 6 प्लस क्या आ रहा है भाई 4 आ रहा है, तो ये 4 आ गया। तो नंबर 7 क्या था, तो नंबर 7 था कि 24 तो क्या था भाज्य था, 24 तो क्या था भाज्य था, और 4 इंटू 6 प्लस शेषफल क्या था 0 था। तो जो मैंने आपको कल भी बताया था कि एचसीएफ वो होता है जो जिसका अंत में क्या जाए शेषफल 0 आ जाए, और उसके साथ वाला भाजक क्या कहलाता है एचसीएफ कहलाता है। तो इन संख्या का 4,052 और 12,576 का एचसीएफ क्या हो गया, ये हो गया 4, जहां भाजक क्या है 4 है। तो इधर लिख दो अतः 4,052 वे कितना है भाई 12,576 का एचसीएफ बराबर 4 है। क्यों है 4, मैंने अभी बताया था आपको
जहां शून्य आ जाए शेषफल और उसके साथ वाला भाजक क्या कहलाता है, हमारा HCF कहलाता है। तो 4052 और 12576 का HCF क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। तो ये थी आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार A बराबर BQ प्लस R के अनुसार क्या था, HCF निकालने का पूरा सिस्टम। ठीक है भाई, तो देखते हैं हम इसी का एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बिल्कुल सरल है, लेकिन आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे होता है। तो दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो आपको पता है जो ये q के गुणनफल में होता है वो क्या होता है। तो जो q के इधर 2 है, इधर 2 है, तो जो q के गुणनफल में होता है तो वो क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R होता है, नहीं होता है। तो जो ये q के गुणनफल में है वो किसका मान है भाई, b का मान है या नहीं है। तो b का मान है, तो b बराबर हम क्या ले लेंगे, इधर 2 ले लेंगे। तो b बराबर क्या ले लेंगे, इधर हम 2 ले लेंगे। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार जो इसका समीकरण है a बराबर BQ प्लस R, इससे क्या कर देंगे, हम इसकी तुलना कर देंगे। तो सबसे पहले हम माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या लेंगे, a है। तो माना, तो सबसे पहले इधर लेंगे हम, आंसर करेंगे। तो ये जो 2 है ये b के गुणे, वो सॉरी q के गुणा में है। तो q के गुणा में क्या होता है, b का मान। तो ये याद रखना बस प्रश्न में कि b का मान क्या लेंगे, हम 2 लेंगे। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि a बराबर BQ प्लस R होता है। तो q के गुणनफल में क्या होता है, b होता है। तो b का मान ही तो है इधर 2, तो क्या मान हो जाएगा, b का मान। तो सबसे पहले माना वह धनात्मक पूर्णांक क्या है, संख्या a है। माना वह धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर क्या है, a है। ठीक है भाई, माना ये मैंने कि माना वह धनात्मक पूर्णांक संख्या a है। आप सम मत मानो, विषम मत मानो, वो लास्ट में लिखेंगे। तो धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। तो धनात्मक पूर्णांक a है, या आप संख्या को मत लिखो, चाहे लिख सकते हो। तो माना वह धनात्मक पूर्णांक संख्या a है। तो यहां तक क्लियर। अब बात आती है कि किससे करेंगे इसको हल। तो अभी मैंने बताया था a बराबर BQ प्लस R। तो यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार तो क्या करेंगे, अतः या फिर हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही बोल सकते हैं इसको एल्गोरिथम के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती क्या है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है a बराबर BQ प्लस R, अर्थात R का मान क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। इसका क्या मतलब है कि R का मान 0 से हमेशा बड़ा होता है और बराबर होता है, या 0 के बराबर होता है, और हमेशा B से क्या होता है, छोटा होता है। किसका मान, रिमाइंडर का मान भाजक से छोटा होता है। शेषफल का हमेशा मान b से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये देखते हैं हम। तो इसका इक्वेशन क्या है, a बराबर BQ प्लस R। तो इससे हम तुलना करेंगे, क्या माना है, माना क्या है हमने, b बराबर क्या है, 2 है। तो इधर भी लिख दो, माना b बराबर 2। जब b बराबर 2 होता है तो मैंने आपको अभी बताया था कि b से हमेशा r का मान क्या होता है, छोटा होता है। तो जब b बराबर 2 है तो r का मान क्या हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 0,1। यदि और आगे होता तो और होता। तो इधर 2 तक है तो 2 b का मान है, तो इसीलिए r बराबर क्या हो गया, 0 और 1। तो इन वाले r को मान और b के मान को इस समीकरण में रख के हम इनका समीकरण निकालेंगे। ठीक है भाई। तो अतः इस वाले समीकरण में रखेंगे इस वाले मान को। तो a बराबर b का मान क्या है भाई, b का मान क्या है, इधर 2 है। तो a बराबर 2q प्लस r क्या है, r का मान पहले हम 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर आगे भी होता है तो वो भी रखते हैं। तो इधर r बराबर 0 और 1 पर देखते हैं इधर, और b बराबर किस पर है, 2 पर। तो r बराबर क्या है, 0 है। इसी प्रकार a बराबर 2q प्लस 1 के लिए देखते हैं, तो r का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
या फिर इसको सिंपली बोल सकते हैं 2q बोल सकते हैं, जीरो का तो कोई महत्व नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 2q। तो a बराबर 2q और a बराबर 2q प्लस r। अब ये बोल रहा है कि समपूर्णांक, तो समपूर्णांक तो अपना यही है 2q और ये क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक है। तो a बराबर 2q के लिए जो ये धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है वो समपूर्णांक व विषम पूर्णांक के रूप में होती है। तो जो प्रश्न में लिखा पड़ा है उसको हम अतः में लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे, इसलिए a बराबर 2q, इसलिए a बराबर 2q धनात्मक समपूर्णांक यानी कि वो धनात्मक पूर्णांक हो सकती है। a बराबर 2q, a बराबर 2q धनात्मक पूर्णांक के रूप में होती है। और वह क्या हो सकती है, समपूर्णांक भी हो सकती है और विषम पूर्णांक भी हो सकती है। तो इसलिए a बराबर 2q धनात्मक पूर्णांक के रूप में होती है, अर्थात वह या तो समपूर्णांक होगी या तो धनात्मक समपूर्णांक या धनात्मक समपूर्णांक होगी, समपूर्णांक हो या क्या हो भाई, विषम पूर्णांक हो। तो a बराबर 2q है तो धनात्मक पूर्णांक के रूप में होती है, ये तो होती है, ये वाली तो के रूप में होता है, तो ये होता है। तो ये सिंपल सा सवाल था, तो बहुत ही सरल सवाल था। तो बस इसमें ये बात याद रखने की है कि b बराबर हम क्या लेते हैं। यदि हमें b बराबर पता है तो इस वाले समीकरण से क्या कर देंगे, हम इसकी तुलना कर देंगे। तो a बराबर 2q, a बराबर 2q प्लस 1, r का मान 0 रखा, एक बार r का मान क्या रखा, 1 रखा, तो जिससे ये सवाल आसानी से हल हो गया। ठीक है भाई, देखते हैं हम इसी के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 3 सेम टू सेम ऐसा ही है, लेकिन उसमें क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और मोस्ट सवाल ही है। तो देखते हैं, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि क्या आ गया भाई, विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक क्या है भाई, पूर्णांक संख्या है, जहां q क्या है, एक पूर्णांक संख्या के रूप का है। तो जो q है ये वाला पूर्णांक संख्या के रूप का है, तो 4q प्लस 1 है। अब इसमें एक 4q दे रखा है, तो ये बताना a बराबर bq प्लस r, ये वाला मान होता है। तो इसमें भी b का मान क्या है, 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। तो हम b बराबर क्या लेंगे, इसमें 4 लेंगे या नहीं लेंगे। तो जब हमें b का मान पता है, तो आपको पता है इससे पहले सवाल क्या था कि मैंने आपको बताया b का मान यदि ज्ञात है हमें, तो बिल्कुल सवाल को करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसको देखते हैं हम कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार देखते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना वह धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है। तो सबसे पहले आंसर करते हैं, तो क्या करते हैं, माना वह धनात्मक, आप चाहे इधर विषम हो चाहे सम हो, लेकिन सबसे पहले यह माना कि वो धनात्मक पूर्णांक क्या चीज है, ए है। तो माना वह धनात्मक पूर्णांक क्या है भाई, बराबर ए है, ए है। तो माना वह धनात्मक पूर्णांक ए है। तो इससे, तो इस सवाल को हम किससे करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। तो अतः हम या फिर या ऐसे ही बोल सकते हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान क्या होता है, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, यानी कि 0 से बड़ा व बराबर होता है r, यानी कि शेषफल या रिमाइंडर भी बोल सकते हैं, और b से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये होता है r का मान। तो अब देखते हैं हम इसकी तुलना करेंगे पर। तो सबसे पहले हमने माना क्या था, जो प्रश्न से मैं बता रहा था, तो माना b बराबर क्या है, 4 है, और b बराबर क्या है, इधर 4 है। तो जब b बराबर 4 लेंगे हम, यानी कि माना b बराबर क्या है, 4 है,
तो आपको पता है r का मान हमेशा b से क्या होता है, छोटा होता है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3। 4 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4 तो b का मान है, लेकिन b के मान से तो r का मान छोटा होता है। तो r के एक एक मान को रख के इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के कथन में यानी कि गणितीय रूप में रख के b और r के मानों को हम समीकरण बना लेते हैं। ठीक है भाई, तो बनाते हैं। अतः a बराबर, a क्या है इधर, धनात्मक पूर्णांक है, तो a बराबर b का मान क्या है, 4 है। तो 4 क्यों प्लस r बराबर किसके लिए, 0 के लिए। इसी प्रकार a बराबर 4 क्यों प्लस r बराबर किसके लिए, 1 के लिए। इसी प्रकार a बराबर 4 क्यों प्लस किसके लिए, 2 के लिए, तो ये 2 के लिए हो गया। और a बराबर 4 क्यों प्लस कितना किसके लिए, r बराबर 3 के लिए, r बराबर 3 के लिए होगा। अब देखते हैं प्रश्न में निगाह डालते हैं कि प्रश्न क्या बोला था, कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यदि वो धनात्मक पूर्णांक दे देता तो ये चारों के चारों मान के लिए वो सत्य होता, लेकिन इसने बोला है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ये विषम वाला है। और आपको पता है सम विषम किसे कहते हैं, सिंपली सम वो होता है जिसमें 2 का भाग जाता है, विषम वो होता है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। ठीक भाई, तो विषम संख्या ऐसी देखते हैं जिसका मान r का मान विषम देखते हैं कौन कौन से में। तो a बराबर 4 क्यू प्लस 1, तो ये विषम है एक संख्या। इसी प्रकार a बराबर 4 क्यू प्लस 3, तो ये भी क्या है, विषम है। और यही पूछा है कि 4 क्यू प्लस 1 या 4 क्यू प्लस 3 के रूप का होता है। तो क्या लिख देंगे, इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 4 क्यू प्लस 1 या 4 क्यू प्लस 3 के रूप का होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो प्रश्न में लिखा पड़ा है वही हम इसका आंसर लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे, इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो आंसर क्या हो गया, इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया ये सवाल, बस इसमें एक चीज याद रखने की है कि b का मान कैसे निकालते हैं। और b का मान आपको बहुत अच्छे से समझ आया पड़ा है कि a बराबर बी क्यू प्लस r क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या फिर इसको लेमा भी बोलते हैं। तो यूक्लिड एल्गोरिथम के अनुसार जब हम b का मान निकालेंगे तो q के गुणन में क्या होता है, b होता है। तो q के गुणन में b है, तो b का मान क्या है, 4 है। इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो 4 क्या हो गया इसमें b का मान। और आपको पता है रिमाइंडर का मान हमेशा भाजक यानी कि b से क्या होता है, छोटा होता है। तो b से छोटा होता है, तो इसको मैंने 0 1 2 3 लिख लिया। तो एक एक रूप में लिखकर इसको r बराबर बी क्यू प्लस r के रूप में लिख दिया। तो ये आ गया विषम संख्या के लिए। तो इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो ये हो गया आपका आंसर। हम लास्ट एग्जाम्पल यानी कि इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4, तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है कि एग्जाम्पल नंबर 4 आपको दिखाई तो बहुत बड़ा दे रखा है, लेकिन है बिल्कुल छोटा सा सवाल, है बिल्कुल सिंपल सवाल। तो ऐसे सवालों में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कुछ तो कर जाते हैं, लेकिन कुछ ये देखते हैं कि यार इसकी तो हिंदी बहुत बड़ी है, तो हिंदी बहुत बड़ी है तो ये जाने कितना कठिन सवाल होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, बस ये किसी का एक्सपेरिमेंट होता है या फिर विक्रेता का या किसी भी पीपल्स का ये एक्सपेरिमेंट होता है, प्रयोग होता है कि उसने ये प्रयोग किया तो ये प्रयोग करने के बाद ये क्या मिलता है। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6 को। तो एक मिठाई विक्रेता यानी कि एक कोई मिठाई का दुकानदार है या फिर विक्रेता है, ठीक है भाई। तो एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां यानी कि 420 तो किसकी काजू की है, काजू की बर्फियां है, और 130 बादाम की बर्फियां है। तो भाई बर्फी ले रहा है ये तो इसने 2 प्रकार की बर्फी खरीदी कि एक तो 420 रुपए की 420 बर्फी खरीदी किसकी है, काजू की बर्फियां है, और एक क्या है 130 बादाम की बर्फियां है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है
यानी कि वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या रहे, समान रहे, तथा यह ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे, न्यूनतम स्थान घेरे। ये ढेरियां बर्फी की परत में क्या घेरे, न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, यानी कि इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, ये ज्ञात करना है। तो हमें इस सवाल पर तो निगाह डालने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस ये देखना है कि इसमें संख्या क्या क्या दे रखी है। तो इसमें दो संख्या दे रखी है, एक तो दे रखा है 420, किसकी बर्फी है, काजू की बर्फी, और एक दे रखा है 130, किसकी बर्फी है, बादाम की बर्फी। तो इसमें जो 130 और 420 है, बस इनको आप देख लो और सवाल का आसानी से हल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार भाग की प्रोसेस के द्वारा इसका क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस एचसीएफ निकालना है। तो आपको पता है बड़ी संख्या 420 है, छोटी संख्या क्या है, 130 है। तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में क्या देंगे, हम भाग देंगे, और उस भाग वाली प्रोसेसिंग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हल कर देंगे। और शेषफल जहां पर भी शून्य आया और उसके साथ वाला भाजक ही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो देखते हैं भाई सवाल को। तो 420 क्या है हमारा, यह है भाज्य। तो 420 तो क्या हो गया, भाज्य हो गया। 130 का क्या है, भाजक है। तो इसका क्या दे रहे हैं हम, भाग दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये क्या है, भाग। तो 130 का हम इसमें 420 में भाग देंगे तो कितनी बार जाता है, ये जाता है 3 बार, क्योंकि 420 और 30 गुणा करेंगे 4 बार तो ज्यादा हो जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 बार जाता है तो कितना आएगा, 3 0, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो 390। तो 390 को 430 में से घटा लो तो कितनी बार बचा है भाई, 30 बार। तो इसी प्रकार 30 का भाग देते हैं हम 130 में। तो 130 में हम जब 30 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 30 तिया 90 और 30 चौके कितना होता है, सॉरी 30 तिया 90 हो जाएगा। तो ये भी 3 बार ही जाएगा। ठीक है भाई, ये 4 बार जाएगा शायद, 4 और 4 तिया 12, हाँ 120 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 30 तिया 120, तो 120 हो गया, 4 बार गया। तो 130 में से 120 जाता है तो कितना बचता है, 10 बचता है। 10 का भाग अब हम किस में दे देंगे, 30 में दे देंगे। तो 10 का भाग 30 में देते हैं तो कितनी बार जाता है भाई, 3 बार। तो 30 माइनस 30 करते हैं तो क्या आता है, 0। तो ये रिमाइंडर का मान 0 आ गया, नहीं आ गया। तो ये क्या आ गया, शेषफल का मान 0 आ गया ही। यहाँ तो शेषफल जहां 0 आ जाता है वहीं भाग की प्रोसेसिंग को क्या कर देते हैं, हम बंद कर देते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, तो आंसर करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या प्रमेयिका होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात r का मान 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू सॉरी b होता है। यानी कि r का मान क्या होता है, b से छोटा होता है और 0 से बड़ा और बराबर होता है। तो इसको 4 स्टेप, 3 स्टेप में हुआ है, 1 2 3, तो 3 स्टेप में हुआ है। तो तीनों स्टेपों को इधर लिख देंगे, a का मान लिख देंगे, b का मान लिख देंगे, q का मान, r का मान। तो a बराबर क्या है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, तो a बराबर क्या है, इधर 420 है। इसी प्रकार 130 यानी कि b का मान क्या है भाई, 130 गुणा q का मान कितना है, 3 प्लस r का मान कितना है, शेषफल 30। तो इसी प्रकार सेकंड हो गया। तो सेकंड में क्या है, 130 क्या है, a का मान है जो धनात्मक पूर्णांक होता है, और b का मान कितना है, 30 है, गुणा q का मान कितना है, 4 है, प्लस r का मान कितना है, 10 है। इसी प्रकार नंबर थर्ड हो गया, क्या हो गया, नंबर थर्ड क्या लेंगे, a बराबर कितने लेंगे, 30 ले लेंगे। a बराबर 30 हो गया। तो b बराबर क्या है, 10 इंटू q बराबर कितना है, 3 प्लस r का मान क्या आ गया, 0। तो ये वाला जहां शेषफल शून्य आ जाता है उसका साथ वाला भाजक, भागफली क्या कहलाता है, भाजक। तो भाजक क्या कहलाता है, वो कहलाता है एचसीएफ। तो अतः 420 व 130 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। तो इधर लिख दो, अतः 420 व 130 का भाजक
130 का HCF बराबर कितना है 10 है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये छोटा सवाल था लेकिन हिंदी बहुत बड़ी थी इसकी, तो देख लो आप, अच्छे से समझ आएगा। ठीक है भाई।